हेलो गाइस, मैं रोमाना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। नमस्ते। एंड आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कमर चलाना, यानी कि कमर जो है डांस के अंदर मेन रोल अदा करती है, क्योंकि अगर कमर नहीं हिली तो डांस कैसा। सो गाइस, जेंट्स हो या लेडीज हो, सबके लिए कमर हिलाना मेन है डांस के अंदर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कमर को किस तरह से हिलाया जाता है। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा। ये 4 तरीके होते हैं जिसमें हम कमर को हिला सकते हैं। एक होता है सम। सम पर हम कमर कैसे हिला सकते हैं, यानी कि सम का मतलब है सिंपल तरीके से कमर हिलाना, साधारण तरीके से कमर को हिलाना। दूसरा होता है चारी, तीसरा होता है भ्रमरी एंड चौथा होता है मंडल। इन सारे तरीकों पर हम आज बात करने वाले हैं। इन सभी तरीकों को हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से सम पर, चारी पर, भ्रमरी पर और मंडल पर कमर को हिलाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी तरीके आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि आपसे एक भी पॉइंट स्लिप ना हो, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आपका छूटा तो वहां पर आपसे मिस्टेक हो सकती है। सो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा। एंड गाइस, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और यदि आप हमारी वीडियो पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। सो बिना देर किए चलते हैं अपने स्टेप्स की तरफ और सीख लेते हैं कमर चलाना, जो हमारे डांस को बेहद खूबसूरती देता है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं सम की, जहां से हमारे डांस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सम से स्टार्ट होते हैं और सम पर ही खत्म होते हैं। और सम यानी कि सम होता है एक साधारण तरीके से कमर को चलाना। तो गैप बना लेंगे अपने पैरों में, इस तरह से। देखिए, मैंने बना लिया है, आप देख सकते हैं नीचे अगर आपको मेरे पैर दिख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप 1 2 3, आपका जो भी पैर चलता है, आप आगे कोई भी पैर रख सकते हैं, राइट या लेफ्ट। ठीक है, आप लेफ्ट आगे, राइट आगे रख सकते हैं, लेफ्ट पीछे रख सकते हैं। तब आप अपनी कमर ऐसे हिला सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से हम राइट पैर को हिला रहे हैं। इस वक्त हमारा जो लेफ्ट पैर है वो नहीं हिल रहा है, तो हमारी कमर किधर जा रही है, पीछे की तरफ ज्यादा जा रही है, पीछे की तरफ। ठीक है, 1 2 3 4। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सामने से देखिए एक बार, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप आपको ये वाला स्टेप समझ आया हो। ठीक है, समझ आया हो। अब हम दूसरे पैर के साथ, आप दूसरे पैर के साथ करेंगे आगे की तरफ। इसको कई तरह से किया जा सकता है। दूसरा पैर भी हम आगे रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे। अब दूसरे पैर से भी हम ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप आपको ये स्टेप समझ आया होगा। ठीक है, अब हम दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा सिंपल यानी कि सम, कमर मटकाने का सीधा तरीका है। थोड़ा सा गैप हम बनाते हैं इस तरह से और कमर को ऐसे चलाते हैं, ऐसे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब दूसरा है चारी। चारी में हमने क्या करना है, चारी में हमने एक पैर को आगे रखना है। ठीक है, अब हमारा आगे वाला पैर चलेगा। ठीक है, आगे वाला पैर चलेगा और सम में क्या था, पीछे वाला पैर चल रहा था। अब चारी में क्या करेंगे, हम आगे वाले पैर को चलाएंगे। अब किस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें क्या करना है, अपने अपने घुटने को थोड़ा सा बेंड करना है। आपका जो घुटना है उसे थोड़ा सा बेंड करना है, एड़ी को थोड़ा हल्का उठाना है और आपको कमर को इस तरह से मटकाना है। ठीक है, ये क्या होती है, तलचारी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पैर है वो नीचे अटैच रहता है, तल से अटैच रहता है, तो इसे कहते हैं तलचारी। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करेंगे हम आकाश चारी की, क्योंकि चारी के 2 प्रकार मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो आकाश चारी में क्या होता है, मीन्स अपने पैर को आपने हवा में घुमाना है। ठीक है, और कमर को हिलाना है। तो आकाश चारी में आपने क्या करना है, देखिए,
आप अपने पैर को जो भी आप कंफर्टेबल हैं उठाने में, लेफ्ट पैर कंफर्टेबल है, राइट पैर कंफर्टेबल है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप राइट पैर से शुरू करें और राइट पैर को ही उठाएं, क्योंकि राइट पैर से जब हम डांस शुरू करते हैं तो हमारे स्टेप सही होते हैं, लेफ्ट से उतना सही नहीं लगता है। लेकिन आप जिसमें कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल होने की बात है, डांस कंफर्टेबल होकर ही किया जाता है, अनकंफर्टेबली हम डांस नहीं कर सकते। सो शुरू करते हैं। देखिएगा, अब हमने एक पैर रखा है, अब दूसरे पैर को हमने इस तरह से उठा लिया है। अब हम अपनी कमर मटकाएंगे। सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए हम अपने हाथ यहीं रखेंगे, हिप पर रखेंगे अपने हाथ, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 इस तरह से। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके साथ बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कई बार हम पायल दिखाने के लिए ये वाला स्टेप करते हैं। तो किस तरह से करते हैं पायल दिखाने के लिए? हमारे दोनों हाथ ऐसे रहेंगे, ठीक है। पायल में ऐसे ऐसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। या फिर कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक हाथ ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो एक हाथ ऊपर एक नीचे, थोड़ी सी बैलेंस की जरूरत है इसमें, क्योंकि हमें एक पैर पर खड़े होना होता है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं भ्रमरी की तरफ। भ्रमरी की तरफ, भ्रमरी में क्या होता है? भ्रमरी में हमें जस्ट घूमना होता है, ठीक है। अपने पैर को मटकाते हुए घूमना होता है, यानी कि जो हमारा सिंपल तरीका होता है इस तरह से मटकने का, इस तरह से, तो हमें अपने पैर को उठा के ऐसे रखना है। 1 2 3 4 5 6। आप घुटने को जितना बेंड करेंगे उतना ही आपकी कमर हिलेगी ज्यादा। अगर आप कम बेंड करेंगे तो कम हिलेगी, ठीक है। आप जितना इसे बेंड करेंगे, ज्यादा बेंड करके रखेंगे, उतना ही आपकी कमर ज्यादा हिलेगी। और घुटने को किस साइड ले जाना है? आपको लेफ्ट साइड ले जाना है, ठीक है। इस तरह से ऐसे राइट से लेफ्ट ले जाना है, ऐसे मोड़ना है, वापस अपनी जगह, सो मोड़ना है, वापस अपनी जगह। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। शुरू करते हैं, चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी सीख पाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली, किसी भी कार्य को प्रैक्टिकली करने से वो हमें बहुत तेजी से और जल्दी आता है। सो प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल तरीके से उसको करना सीखना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथ यहाँ पे, ठीक है। शुरू करते हैं, और ये स्टेप हमें करते हुए पहले हम अपनी जगह करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, ठीक है। चलिए अब इसी को करते हुए हम एक चक्र लेंगे पूरा, ठीक है। किस तरह से करना है? 1 2, देखिए साइड बाइड कर, इधर करना है, इधर इधर इधर, फिर घूम के वहीं पर आना है। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1। यहीं पर आ गए, है ना। सम पर आ गए घूमकर। फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अपनी जगह खड़े होकर, भ्रमरी में क्या है, हम अपनी जगह खड़े होकर घूमें, ओके। अब मंडल में क्या है, थोड़ा सा हमें चक्र बना लेना है, घूम कर आना है, ठीक है। और स्टेप्स हमारा सेम ही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर से। देखिए अपनी जगह से हमें थोड़ा सा घूमना, इसमें आप दूर तक घूम के भी आ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सर्कल बना सकते हैं, छोटा या बड़ा, अपने अकॉर्डिंग सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1 2, इसमें क्या करना होता है आपको? आपको अपना पैर उठा के रखना होता है इसमें, दूसरा वाला। फर्स्ट में हमने क्या किया था, पैर, हमारा पैर एक ही जगह रहा था, ये वाला, ठीक है। आप देख रहे हैं हमारा लेफ्ट पैर अपनी जगह पर है। इसमें क्या है, पैर को उठा के दूसरी जगह पर रखना है, ओके। आगे बढ़ना है थोड़ा और राउंड शेप लेनी है, ओके। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से करते हैं। अब इसमें हाथों की पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं। ये वाली हाथों की पोजीशन बनाएंगे, एक हाथ आगे एक थोड़ा पीछे, इस तरह से, ठीक है। और करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए सबको एक साथ देख लेते हैं। फर्स्ट था हमारा एक पैर आगे पीछे थोड़ा सा गैप बनाना है, और इस तरह से 1 2 3 4 5
6 7 8 एंड सेकेंड। सेकेंड में क्या है, एक पैर आगे एक पीछे, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें मैंने नी बेंड करना आपको बताया था, जितना आप नी बेंड करेंगे उतना आपकी कमर ज्यादा हिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा टाइप इसका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड नेक्स्ट भ्रमरी। ओके, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे पीछे भी आप इसको कर सकते हैं, राउंड शेप में भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ मंडल, ठीक है। मंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप आपको समझ आए होंगे सभी तरीके कमर हिलाने के। नेक्स्ट वीडियो में मैं और तरीके आपको बताऊंगी जिसमें हमें राउंड राउंड अपनी कमर को हिलाना होता है, और बहुत सारे तरीके हैं कमर हिलाने के। ये तो थे सिंपल तरीके जस्ट स्टार्टिंग के लिए, एंड महिलाओं के लिए मस्त थे क्योंकि उनकी डांस की खूबसूरती को ये बहुत बहुत ज्यादा निखार देते हैं। आई होप आपको ये सभी तरीके समझ आए हों। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है गाइज, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे और मेरे साथ आप इसी तरह से डांस सीखते रहें। सो गाइज, नेक्स्ट क्लास में हम जरूर जरूर मिलेंगे। सो तब तक के लिए नमस्ते एंड कीप डांसिंग, बी हैप्पी, थैंक यू।